जो शादी करके इंचार्ज बने बैठे, लेकिन किसी युगल का गायन नहीं है, महिमा किसी की नहीं निकली है, पवित्रता की तो महिमा निकलती है। तो वो युगल कौन से होंगे जिनकी महिमा निकलेगी? सिर्फ लक्ष्मी नारायण। हाँ, रुद्रमाला के मण के जो विजयमाला के साथ स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक होंगे और ईश्वरीय सेवा में भी लगेंगे। ईश्वरीय सेवा में लगकर और संसार में खुशबू फैलाएंगे। लोग देखेंगे कि ये साथ में रह करके सेवा करते हैं और इनकी आंखों में चमक दिखाई पड़ती है प्योरिटी की, इनके चेहरे में और दृष्टि में प्योरिटी की चमक दिखाई पड़ती है। वो चमक ही उन युगल मणकों की प्रत्यक्षता कराएगी और बाप को भी प्रत्यक्ष करेंगे। बहुत महिमा निकलेगी ऐसे युगलों की। और वो समय 2018 के बाद का बाबा जो युगल पावन बनते जावेंगे, प्रैक्टिकल प्रूफ जिनका मिलता जावेगा, उनके लिए बोला। इसलिए मुरली में बोला है, पतितों को पावन बनाने में, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। वो 40 से 50 वर्ष कब की बात है? 76 से लेकर 40 वर्ष पूरे होते हैं 2017-18। 40 वर्ष पूरे हुए, जरूर कोई एक युगल निकलेगा क्या? उसके बाद फिर नंबर लगते जाएंगे। माला बनने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? एक के निकलने से, 8 के निकलने से एकदम राजधानी स्थापन हो जाएगी? नहीं, 108 मण के तैयार होंगे तो 10 साल और दिखा दिए, जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। और फिर वो 108 युगल मण के संसार में चारों ओर अपनी खुशबू फैलाएंगे, महिमा निकलेगी उनकी। एक धर्म के बीज होंगे या सभी धर्मों के बीज होंगे? हैं? वो 108 मण के होते हैं, सिर्फ एक ही धर्म के या सभी धर्मों के अधिपति हैं? सभी धर्मों के मुखिया हैं, चुने हुए मण के हैं। और मुरली ने अभी बोला कि ब्रह्मा की खोपड़ी में परमात्मा आता था। नहीं आता था? आता था। आता था 51 से 69 तक। 51 से 69 तक। नहीं, क्या? नहीं, मुरली में तो बोला है जब से पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, ब्रह्मा बाबा मुरली लिखते थे, बाप लिखवाते थे। फिर जब बंटवारा हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो बंटवारा होने के साथ ही साथ सिंध हैदराबाद में जिनको 7-7 तालों के अंदर बंद करके रखा गया था, वो सब स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र होकर के ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा बाबा के पास कन्या माताओं की भीड़ लग गई। पहले अकेले रहते थे, अकेले भागे थे सिंध हैदराबाद से, फिर भीड़ लग गई तो नशा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? है, शिव शक्तियां हैं तो शक्तियों का नशा नहीं चढ़ता है? शक्तियों का नशा चढ़ा तो एकदम मुरली चलाने लग पड़े। तो मुरली कब से निकलती चली आई है? कराची से मुरली निकलती चली आई है। सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो मुरली निकलना शुरू हो गई। उस समय से मुरली निकलती है, लेकिन इकट्ठे रहते थे या बिखरे हुए थे? कोई भी चलाता हो, बाप प्रवेश करके चलाते थे। हाँ, तो उस समय सन 47 में जो मुरली निकलती थी, वो मुरली की कापियां निकाली जाती थी। सब बिखरे हुए थे या एक जगह रहते थे? बिखरे हुए थे। कराची में एक जगह रहते थे, बंगले में।
फिर जब वहां से छोड़ करके माउंट आबू आए तब बिखराव शुरू हुआ। ईश्वरीय सेवा के लिए चारों तरफ जाने लगे तो कापियां निकालने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? तब कापियां निकाली गई, तब गीता बनी। शिव परमात्मा कंटिन्यू उनकी याद में रहते थे, यानी सुबह। फिर भाई कंटिन्यू तुम्हारी बुद्धि में घुस गया। नहीं बाबा, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि सुबह आते थे और शाम को भी आते थे, फिर